अनारी खिलाड़ी किचन के सब लोग पतीलियों को जलाते हैं। आप फ्राई पैन, ग्रिल पैन, कोई भी पैन होते हैं, नॉन स्टिक पैन होते हैं, ये चिकने हो जाते हैं और इनकी चिकनाई ख़त्म नहीं होती। ग्रिल पैन का सबसे बड़ा मसला है इसकी जो लाइंस होती है, इसके अंदर चिकनाई फंस जाती है। खैर, जब से ये ट्रिक पता चली है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश खुरम और आबाद रखिए। आज हम चलते हैं एक मसले की तरफ, यानी पतीलियों का जल जाना। उसकी कई रीज़न है। अनारी खिलाड़ी किचन के सब लोग पतीलियों को जलाते हैं। आप कोई ना बताए तो वो अलग बात है, तो जलती तो सबके साथ है, उसकी हम रीज़न्स की तरफ नहीं जाते। पैन्स, फ्राई पैन, ग्रिल पैन, कोई भी पैन होते हैं, नॉन स्टिक पैन होते हैं, ये चिकने हो जाते हैं और इनकी चिकनाई ख़त्म नहीं होती। ग्रिल पैन का सबसे बड़ा मसला है इसकी जो लाइंस होती है, इसके अंदर चिकनाई फंस जाती है। खाना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन फंस जाती है। ये एयर फ्रायर होता है, ये भी चिकना हो जाता है। आप कितना इसे मांजने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होता साफ़। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने गर्म उबलता हुआ पानी लेना है, वो इस तरह के पैन्स के अंदर डाल देना है और उसके अंदर एक मैजिक डालना है। मैजिक क्या है? बेकिंग सोडा। ये आप अपने घर के अंदर लाजमी रखें। जब आपको इसको फ़ायदे आगे हम वीडियोस में देखते जाएंगे, जब आपको पता चलेगा आप इसको नहीं छोड़ेंगे, अपने हर महीने के राशन में ज़रूर मंगवाएंगे। खैर, मेरा ये जो पैन था बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं था, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच ही डाले हैं, तो बहुत था ये 2 चम्मच, इसी में साफ़ हो जाएगा। इसमें डिश वॉश डालें, डिश वॉश नहीं है जो बर्तन धोने वाली साबुन है वो डाल दें, 10 मिनट के लिए रख दें। अब ये पानी निकाल दें। देखिए कितना काला पानी निकल रहा है, इसके अंदर जला हुआ इसका सब कुछ जो था, चिकनाई थी, सब कुछ निकल गया। अब आपने इसको जाली से नहीं साफ़ करना, क्योंकि जाली से हम साफ़ करेंगे इसका जो है ना पेंट उतर जाएगा और जिससे इससे क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कभी भी नॉन स्टिक बर्तन को जालियों से नहीं मांजते। इस तरह आपने हल्के हल्के हाथों से फोम के साथ आपने मांजा तो इसकी सारी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी। बस ऐसा लगेगा जैसे आप शीशे के बर्तन धो रहे हैं, बहुत ही आसानी से शीशे मार्बल के बर्तन धो रहे हैं, बिल्कुल भी चिकना नहीं रहता। देखिए 100% क्लीन एंड क्लियर हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो गया। अब हम दूसरे मसले की तरफ जाते हैं। चाय की पतीली का, दूध की पतीली का, सालन की पतीली का जल जाना। मैंने तो बहुत पतीलियाँ जलाई हैं। खैर, जब से ये ट्रिक पता चली है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। क्या क्या करना है, अपने पानी को गर्म करना है, उसी जली हुई पतीली के अंदर उसने आप बेकिंग सोडा डाल देना है। अच्छा, इसके अलावा आप वो भी डाल सकते हैं, कोई सोडा यानी कि पेप्सी, कोक, ये दो भी डाल सकते हैं और मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक काम करता है। खैर, इसको मैं अब मांजती हूँ। मुझे जो है ना मैंने पहले ही आपको बताया था, बर्तन मैंने काफ़ी शुरू में शादी के बाद काफ़ी बर्तन जलाए थे, बर्तन धोने नहीं आते थे, आके चुपके से जो है ना बाहर फेंक देती थी। लेकिन जब ऐसी ट्रिक पता चला कि इस तरह भी हाल हो जाता है तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो अब महीने 1.5 महीने बाद बर्तन थोड़े से पीले हो रहे होते हैं तो इसी तरह बेकिंग सोडा डाल के अपना सब मांज लेती हूँ बर्तन से, या मंजवा लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।